बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मियां नवीद हाज़िर है। नाज़रीन, स्मोक के ख़ात्मे के हवाले से जो इक़दामात किए जा रहे हैं, ख़ास तौर पर जो मार्केट्स की बात करूँगा, लाहौर के अंदर रात 8 बजे बंद कर दी जाती हैं, इससे जो तबका मुतासर होता है, इस हवाले से आज फिर प्रोग्राम करेंगे और उनकी बात सुनेंगे। ख़ास तौर पर क्योंकि स्मोक का ख़ात्मा करना है और जो हुकूमत पॉलिसी बनाती है उसमें सबसे बड़ी पॉलिसी ये है कि मार्केट्स बंद कर दी जाए, उससे शायद स्मोक का ख़ात्मा हो। लेकिन दूसरी तरफ जो फसलों की बाकियात है उसको आज भी धड़ल्ले के साथ जलाया जा रहा है, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। आज भी डीजी की जानब से जो है वो माहौलियात की जानब से या दीगर महकमों की जानब से कोई नोटिस लिया गया, बंदे मुअत्तल किए गए हैं, ये गालबन कोई खबर आई है। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि यहाँ पर जो है वो मार्केट से एक तरफ हम बंद कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो स्मोक का एक बड़ी वजह है फसलों की बाकियात को जलाने का, जिसके ऊपर हुकूमत ने दावा किया था कि हमने सुपर सीड और पता नहीं कौन कौन सी मशीनरी फ्राहम की है, उसके ऊपर जो है वो इस तरह की बाकियात को नहीं जलाया जाएगा। लेकिन ये आज इस प्रोग्राम में हम बताएंगे और एक फुटेज भी जो है वो ताज़ा फुटेज हमारे पास है, वो भी हम दिखाएंगे और देख भी सकते हैं आपके। ये वो फुटेज है आज की, ये फुटेज है और ननकाना से लाहौर आते हुए ये जो है वो मोटरवे के ऊपर या दूसरा कोई रोड है, यहाँ पर ये देख सकते हैं कि किस तरह ये आग लगाई गई है और किस तरह ये पूरे जो है वो एरिया को अपने ये आग अपनी लपेट में ले रही है। तो अब देखें कि कारोबारी हजरात एक तरफ परेशान है, आपने उनको बिल्कुल कहा कि रात 8 बजे बंद कर दें, आप जुर्माने कर रहे हैं, आप जो है वो उनका कारोबार तबाह हो रहा है, वो एक कम्यूनिटी है वो भी परेशान है। दूसरी तरफ आप जो इकदाम कर रहे हैं और इस तरह के इकदाम करने से अगर आप करते हैं तो इसमें भी स्मोक का खात्मा हो सकता है, लेकिन इस तरफ किसने ध्यान देना। तो आज फिर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं आमिर कुरैशी साहब, हैं चेयरमैन पाकिस्तान रेस्टोरेंट यूनिटी एसोसिएशन रजिस्टर्ड PRU। आमिर कुरैशी साहब, वेलकम प्रोग्राम में आपको। और उसके साथ हमारे साथ मौजूद है मियां रियाजुल हसन साहब, प्रेसिडेंट है स्वीट एंड बेकर्स एसोसिएशन पाकिस्तान। मियां रियाज साहब वेलकम प्रोग्राम में। और उसके साथ उसामा काजी साहब हैं, डायरेक्टर लाहौर पाकिस्तान रेस्टोरेंट यूनिटी एसोसिएशन PRU। आपको भी वेलकम जो है वो कहते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि अब क्या सूरत हाल इस वक्त। आमिर फी कुरैशी साहब, अब आप अमल दरामद कर रहे हैं तो स्मोक का खात्मा भी हो रहा है, तो आप अब ठीक चल रहा है काम? जी बिल्कुल ठीक चल रहा है जी। बंद मैनेजमेंट गवर्नमेंट की बिल्कुल ठीक चल रही है, हर चीज़ बंद कर देते हैं। लास्ट भी आपके प्रोग्राम में मैंने एक रिक्वेस्ट की थी गवर्नमेंट को कि इल्तिजा है हमारी कि ये स्मोक जिसकी वजह से है उसकी तरफ कुछ ध्यान नहीं है और कोई भी एक्टिविटी हमें तो नज़र नहीं आ रही, ना मीडिया पे, ना उस तरह के जी कोई ऐसी चीज़ें, फसलों को जो आग लग रही है, जो उसकी जो बाकियात हैं उसको आग लग रही है, वो तो जलाई जा रही है। अच्छा, अब मसला इधर है कि वो जो फसलें हैं ना वो एकड़ों पे मुरब्बों पे होती है, उसका मालिक ढूंढना मुश्किल है पुलिस के लिए, अदारों के लिए। तो वो हार्ड टारगेट है। आसान टारगेट क्या है? वो रेस्टोरेंट के मालिकान है, उसके मुलाजमीन है, बेकरी के मालिकान हैं, उसके मालिकान हैं। असल देखें, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि गवर्नमेंट की आपस में पुअर कोऑर्डिनेशन किस तरह की है। ये 10 नवंबर को एक नोटिफिकेशन आता है कि कंप्लीट बैन ऑन शॉपिंग मॉल्स एट 8 PM। इसमें कहीं रेस्टोरेंट का जिक्र नहीं है, कहीं पे इसका रेस्टोरेंट का जिक्र नहीं है, आप देख सकते हैं। अच्छा, उस दिन से क्या हो रहा है? उसी दिन से शाम को रेस्टोरेंट बंद कर दिए गए, बेकरीज बंद कर दी। नोटिफिकेशन में शामिल नाम ही नहीं है, मैं आपको नोटिफिकेशन दे रहा हूँ, ये गवर्नमेंट का है, ये महकमा माहौलियात का है, इसमें कहीं जिक्र नहीं है। इसमें लिखा हुआ कि बेकरीज खुली रहेंगी, लेकिन उसके बावजूद जब 8 बजे मार्केट आती है ना तो पुलिस को सेंस ही नहीं है, वो 8 मार्केट को, रेस्टोरेंट को भी मार्केट समझते हैं। ठीक है जी। उसके बाद कई बंदे पकड़ के ले गए, उनके सामान उठा के ले गए, वो मैंने छुड़वाए, जिस हद तक हो सकता है। उसके बाद आप ये देखें कि ये 10 तारीख है, ये 15 तारीख है, 15 तारीख को देखें एक नोटिफिकेशन आता है कि कंप्लीट बैन ऑन डाइन इन, ईटरी इन, कार पार्किंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा 4 बजे तक बंद कर दें। ये वो नोटिफिकेशन आ गया। ठीक है, अब इसमें उस नोटिफिकेशन में यहाँ तो रेस्टोरेंट का नाम आया, यहाँ पे कहीं लिखा नहीं हुआ कि जो वो जो डिलीवरी है, होम डिलीवरी है, उस पर भी पाबंदी है। देखने कहीं लिखा नहीं हुआ। अब इसके बाद क्या हुआ? इसमें शामिल है नहीं, 15 वाले में? नहीं, इसमें तो रेस्टोरेंट का जिक्र भी नहीं है। इसमें नहीं है, इसमें रेस्टोरेंट का जिक्र आ गया 15 में और साल लिखा 4 बजे तक बंद होंगे, लेकिन होम डिलीवरी का जिक्र इसमें नहीं है। लेकिन रेस्टोरेंट तो 4 बजे बंद होने शुरू हो गए और होम डिलीवरी को भी बंद कर दिया, बल्कि इन्होंने, पुलिस ने वो मालिकान को, मुलाजमिन को उठा के पर्चे देने शुरू कर दिए। कई को मैंने रिलीव दिलवाया, उनको पुलिस वालों को समझाया कि भाई ये जो नोटिफिकेशन है इस पर जिक्र दो, किधर है होम डिलीवरी का। उनको ये साइंस समझ नहीं आती कि टेक अवे होम डिलीवरी में फ़र्क क्या है। एक ये हो गया। उसके बाद आप देखें जी 16 नवंबर को फिर एक नोटिफिकेशन आता है, 15 और फिर 16 को आता है नोटिफिकेशन, और रिपीट किया हुआ है, कोई मज़ाका है इस बात है, रिपीट किया हुआ है, कंप्लीट बैन ऑन डाइन इन,
उसके बाद 4 बजे के बाद आप नहीं खोल सकते। इसमें होम डिलीवरी का कहीं जिक्र नहीं है। ठीक हो गया। अब उसके बाद आपके प्रोग्राम में आप होम डिलीवरी कर सकते हैं? नहीं कर सकते, जिक्र ही नहीं है उसका, लेकिन पुलिस ने बंद करा दी। इन 3 नोटिफिकेशन में होम डिलीवरी का कहीं जिक्र नहीं है। टेक अवे का जिक्र है कि 4 बजे तक रेस्टोरेंट बंद होंगे, 8 बजे तक आप टेक अवे कर सकते हैं। टेक अवे ये होता है कि आप रेस्टोरेंट जाके ऑर्डर करें, लेके घर चले जाए, डिलीवरी जो होती है वो फोन पे मंगवाते हैं। तो लेकिन टेक अवे भी नहीं करने देते 8 बजे तक, वो नोटिफिकेशन मेंशन है। अब होम डिलीवरी का जिक्र नहीं है, लेकिन वो भी बंद, इन्होंने फिर बंदे उठा लिए। आप कहना ये चाह रहे हैं कि होम डिलीवरी भी बंद कर दी है? बंद नहीं, हालांकि नोटिफिकेशन नहीं है उसका। ये हमारी एसोसिएशन जो कि पाकिस्तान रेस्टोरेंट यूनिटी एसोसिएशन, जो मुलाजमीन और मालिकान की आवाज़ है, हमने बड़ा प्रोटेस्ट किया। हमने डिफरेंट मीडिया चैनल पे जाकर ये बात उजागर करवाई कि खुदारा ये देखो, सही पढ़ो सही आप इसमें इसको। उसके बाद हमारी एसोसिएशन के शोर मचाने से, अपनी तकलीफ बताने से, उन्होंने ये नोटिफिकेशन देखे 17 यानी कल, और नाम लिया क्लैरिफिकेशन आ गई। देखिए ये क्लैरिफिकेशन आ गई कि होम डिलीवरी का कोई ताल्लुक नहीं है। ये देखिए, अब ये हमने आवाज उठाई तो ये किया, इसका मतलब क्या हुआ कि इनकी आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है डिपार्टमेंट। लेकिन वो कितने दिन आप मुतासर तो हुए ना? बहुत मुतासर हुए। अब फसलों की जो बात करते हैं ना हम, लेकिन अहमद भाई साहब इससे एक बात तो वाज़ेह है कि आपकी आवाज़ कहीं ना कहीं सुनी तो जाती है। नहीं देखें जी, आवाज़ थोड़ी सी सुनी गई है, ज़्यादा नहीं सुनी। चलो कुछ तो रेस्टोरेंट के मालिक, देखें मैं आपको एक बात, गवर्नमेंट के अगर सुन रही है गवर्नमेंट हमें, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि जो रेस्टोरेंट के मालिकान होते हैं ना, इनके जो फाइनेंशियल्स होते हैं, ये 2 दिन रेस्टोरेंट या बेकरी बंद हो जाए ना, कई महीने चाहिए वो नुकसान रिकवर करने के लिए, जो उनको समझ नहीं आती है। अब देखें 4 बजे का मतलब ये है कि आप सिंपल कहें रेस्टोरेंट बंद कर दें। वो 4 लाहौर शहर में जितने डिनर्स हैं, आप भी यहाँ से फारिग होंगे, कारोबारी लोग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, जाके फिर ही जाके डिनर पे जाना है उन्होंने। तो लाहौर का कल्चर रात को डिनर होता है, रात को खाना होता है, दावतें मिलना मिलना रात को है, दिन में तो ना होने के बराबर है, ना होने के बराबर है दिन में। तो आप 4 बजे बंद करेंगे, इसका मतलब है कि आप उसको मुकम्मल बंद कर देना। तो बात यह है कि स्मोक के लिए क्या किया इन्होंने। 2017 में ये स्मोक पंजाब में स्टार्ट हुई, 2021 में ये पीक पकड़ गई, आज 24 में खड़े हम। मैं आपसे ये सवाल करता हूं, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा, वो सामने मुझे बताइए चल रही है, और ये आज की फुटेज है। 3 सालों में 5 सालों में उन्होंने स्मोक के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं किया। और मैं बार बार बड़ी तकलीफ है, जब स्मोक आती है कि मार्केट्स बंद कर दें और रात 8 बजे बंद है कारोबार, उधर वो पुलिस शुरू हो जाती है, नोटिफिकेशन है कोई नहीं है। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है जी, ये रिश्वत। अच्छा, मैं मियां रियाज साहब से बात करना चाहता हूँ कि बेकरीज का क्या सूरत हाल है? आपका भी सेम सिचुएशन है, 3 नोटिफिकेशन आपके लगते हैं, क्लैरिफिकेशन आपके ऊपर भी लगती है? जी हमारे पे भी लगती है। पाकिस्तान में रहते हैं ना, जो खासकर लाहौर में रहते हैं, तो उसमें गुजारिश ये है कि देखिए बेकरी का बिजनेस ऐसा होता है जो हमें 24 घंटे चलाना होता है। ये मुमकिन नहीं होता कि आप जो है ना जी कोई चीज़ को 8 बजे बंद कर दें और सेल ख़त्म कर दें। जो 75% सेल होती वो होती शाम में, और जब सेल का टाइम हो गया आपने शॉप बंद कर दी। जब आपने शॉप बंद कर दी तो कोई पूछे भाई, एक तो टैक्स तो अपनी जगह है, लेकिन जो लोग बेरोज़गार हो उनका ज़िम्मेदार कौन है? इस वक्त इतनी ख़तरनाक सूरत हाल है कि खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं। रिटेल बिजनेस करना इतना मुश्किल है जिसकी कोई हद नहीं। अच्छा, उसके बावजूद आप लोगों के अगर बिजनेस बंद कर देंगे तो ये निज़ाम कैसे चलेगा? गवर्नमेंट का काम होता है कारोबार को चलाना, उनके लिए फ्रेंडली माहौल देना ताकि लोगों को वो रोज़गार दें। दुनिया तो अब ऐसे करने लगी है कि भाई आप इतने 4 मुलाजिम को अगर आप यूके में जो मुलाजिम रखें, छोटी दें, और थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है मेरा ख्याल 3 लाख अपना पाउंड, तो आपको वो वीज़ा दे देते हैं। हम अपने मुल्क में क्या कर रहे हैं, जो लोग रोज़गार दे रहे हैं, लोगों को मुलाजिम रख रहे हैं, गवर्नमेंट का ये काम है, उसमें उसका हाथ बटा रहे हैं, उनके आप बिजनेस को बंद कर रहे हैं। देखिए ये जो है ना एनवायरनमेंट का मसला, ना इससे शॉप बंद करने से कुछ होगा, ना रेस्टोरेंट बंद। मियां रियाज साहब, इसमें मैं यहाँ पे सवाल है कि जो आपके मुलाजमीन हैं उनके ऊपर कितना इफेक्ट पड़ता है? आप उनको, अगर आपका 8 बजे कारोबार बंद हो जाता है, ज़ाहिर जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये तो रात को ही कारोबार होता है, तो फिर आपके मुलाजमीन का क्या आप सैलरी देते हैं जेब से, या क्या उनको किस तरह वो सर्वाइव करेंगे बेचारे? देखिए हमने तो बिजनेस करना, हम तो सैलरी फिर जेब से देंगे ना आज वो। लेकिन बात ये है कि अगर मुझे लॉस होता है तो मैं बिजनेस चला नहीं सकता ना बहुत ज़्यादा देर। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी ये है कि देखिए मईशत का हम पहले पहिया नहीं चल रहा,
तो भाई जहां लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, खुदारा ऐसा काम ना करें जिससे उनका ताल्लुक नहीं। फिर एक और बात है जिसे समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्या शॉप बंद करने से या यही तो सवाल आज उठाएंगे, शॉप बंद करने से, रेस्टोरेंट बंद करने से क्या स्मोक का खात्मा मुमकिन है? और दूसरी तरफ फसलों की जो बाकिया था उसको धड़ल्ले से आज भी फुटेज सामने चल रही है, और आज की ये ताज़ा तरीन फुटेज है हमारे पास आई है कि कोई रोकने वाला नहीं है, उधर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। पेरीफ्री के अंदर जो सारा कुछ फसलें जलाई जा रही हैं उसको कोई ध्यान नहीं दे रहा, और सिर्फ लाहौर के अंदर फोकस है, मार्केट्स बंद कर दें, और जो है वो अगर नहीं कोई बंद कर सकते ज़बरदस्ती जाके फिर जो बंद कराएं। क्या कहेंगे? इस्लामाबाद से आ रहा था, उसने ये बात बताई कि मोटरवे के दोनों तरफ जी जो फसलों की बाकियात उन्हें आग लगाई हुई है। खुदा का खौफ करे भाई, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। और उसके साथ एक चीज़ हम भूल रहे हैं, जो बड़े मगरमच्छ है फैक्ट्रियों वाले, उनको भी कोई नहीं पूछने वाला। देखिए फैक्ट्री तो जहां भी है ना, हमारा जो मसला है ना, देखिए प्रॉब्लम क्या है कि पहले गवर्नमेंट निज़ाम बनाती है, सिस्टम बनाती है, लोग तो बेचारे उसकी पासदारी करते हैं ना। जब इदारे आपके काम नहीं कर रहे तो फिर मसाइल होते हैं। और सबसे बड़ा लाहौर में मसला है ट्रैफिक का, बेहंगम ट्रैफिक है, पेट्रोल है, ये जिस पर कोई बात नहीं करता वो नाकिस है। दूसरी बात है कि ईरान से स्मगलिंग होती है पेट्रोल की, इंतहाई नाकिस की, जो धुआं देती है, और उसमें कौन करवा रहा है ये तो मुझे मालूम नहीं कि कौन करवा रहा है। सबको मालूम है, लेकिन सबको मालूम बोलना है, जरा मुश्किल है। नहीं बोलना भी इल्म नहीं होता ना। दूसरी गुजारिश ये है, इतने ज़्यादा ये आपके ना लोडर चल रहे हैं रक्शे जिनका कोई लाइसेंस नहीं है, कोई नंबर नहीं है, और अच्छा रजिस्ट्रेशन करवाने पर पाबंदी है। मज़ेदारी देखिए, इस मुल्क में हम कहते हैं इस मुल्क को हमने ऊपर लेके जाना है, लेकिन बनाने पे कोई पाबंदी नहीं। बनाए जितना मर्जी, रजिस्टर्ड नहीं होगा, उसका कोई नंबर नहीं है। आप सड़क पर देख लीजिए। मियां रियाज साहब, यहाँ पर तो सरकारी गाड़ियाँ अगर उनको देखा जाए तो उनकी जो फिटनेस है और उनका जो हाल है, वो रोज़ हम फुटेज चलाते हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। उसामा काजी साहब की तरफ चलते हैं। उसामा काजी साहब, ये बताइएगा कि ये कितनी देर तक ये मामला चलता रहेगा? अगर ये स्मोक चूँकि 2 माह तो कहीं नहीं जाएगी, और अल्लाह करे ख़त्म हो, कुछ मामूली आज की अगर बात करें तो कदर स्मोक कम हुई है, लेकिन ये सिलसिला तो चलता रहना है, तो क्या आप सर्वाइव कर पाएंगे 2 माह अगर मार्केट 8 बजे ही बंद करनी पड़ी तो? देखिए मैं बताता हूँ जी, 1956 में लंदन में, यूके में स्मोक आई थी, इसी तरह आई थी जिस तरह पाकिस्तान में लाहौर में आ रही है। उन्होंने उसी माह में क्लीन एयर एक्ट बनाया फ़ौरन, और उसको फिर 1986 में रिवाइज भी किया। वो पाकिस्तान में आपने देखा वो एक्ट हमारे पास किसी के पास है ही नहीं, पॉलिसीज़ है ही नहीं, ख़त्म करना है। हम डाल रहे हैं, और इफेक्ट जो बंदे पहले इफेक्ट हैं उनको और इफेक्टिव शामिल कर रहे हैं। ग्रास रूट लेवल पे उसकी कोई पकड़ तक नहीं हो रही। आपके पास हुकूमत को चाहिए कि कोई पॉलिसी बनाए क्लीन एयर एक्ट की, वो सारी आवाम को बताए कि नेक्स्ट साल हमने ये करना है। मुझे बताएं, अगले साल स्मोक आती है, अब तो उन्हें डस्टबिन बंद कर दिया, बेकरी बंद कर दी, अगले साल क्या करेंगे? चूल्हे बंद करेंगे लोगों के घर के, क्योंकि पीछे पॉलिसी नहीं है ठीक करने के लिए। पॉलिसी को वाज़ेह किया जाए, सारी हुकूमत वाज़ेह करे कि यार ये हमारी पॉलिसी है, हम इसको इस तरह लेकर चलेंगे, और इसको ठीक करने में ये साल नहीं लगेंगे, 2-3 साल लग जाएंगे। इसको बंदों को अपने डिपार्टमेंट्स को ट्रेन होने में और इसकी अवेयरनेस क्रिएट करने में बड़ा टाइम लगेगा। नहीं, लेकिन ये तो हम आर्जी तौर पर ये इकदाम करते हैं जी, मार्केट्स बंद कर दें, ये तो लॉन्ग टर्म पॉलिसी अभी तक नहीं बनाई गई। वो आज नहीं थी किसी के सामने। वो आप बताएंगे कि हमारा अगला नेक्स्ट 5 ईयर का ये प्लान है, हमने ये प्लान इशू कर दिया है, हम इस तरह लेकर चलेंगे इसको। ये आप अगले साल क्या, आज अगले साल आप रेस्टोरेंट बंद कर दिए, आज बेकरी बंद कर दी, अगले साल क्या करेंगे? हमें वो वाइजर प्ले कर दें। अगले साल घरों को जो बंद करेंगे वो चल रहे हैं, घरों की गाड़ियाँ बंद करेंगे, किस तरह चलाएंगे? कोई पॉलिसी वाजिया नहीं है। इसलिए ग्रास रूट लेवल पे उसको पकड़ा जाए। क्रॉप्स की रेजिड्यू जला रही हैं, वो पकड़ें सबसे पहले। वो देखें, आप गुजर रहे हैं, आपको पता लग रहा है मोटर में साइडों में आपकी फसलें जल रही हैं, उस पर कोई इकदाम नहीं हो रहा। अच्छा, आप नहीं पकड़ सकते, जो फसलें जल गई हैं उससे पता लगेगा यार ये फसल काली हो चुकी है, जल चुकी हुई है, उससे कोई पेनल्टी लगाए बंदे को फ़ौरन जाके कि किसने काम किया है। अमल वहाँ होगा, जान का बस चलता है, रेस्टोरेंट बंद कर दो। आप ऐसे अमल दरामद आप पूरा कर रहे हैं सर, जितना हो सकता है हम कर रहे हैं। बात यह है, गवर्नमेंट के पास एक ही लफ्ज़ है, बंद मैनेजमेंट। ठीक है, ये कभी कोर्स पे नहीं जाते, ये हो किस तरह का है। अब आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ एक और में। आज असल प्रॉब्लम किधर है? हम स्टेक होल्डर्स है गवर्नमेंट के साथ, अगर किसी शोबे में, किसी अदारे में, कोई इंडस्ट्री में प्रॉब्लम आ रही है, ये उस पर एक्शन लेने से पहले, उसकी प्लानिंग करने से पहले हमें शामिल करें। और मैं गारंटी करता हूँ उनसे ज़्यादा अच्छे मशवरे दे सकते हैं हम इनको। आप ये देखें, आज क्या डेट है? आज है जी 18 नवंबर। आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स तो क्या है? 151। ठीक है, बिल्कुल नीचे है। नीचे है। कल 19 है,
अब 24 तक रेस्टोरेंट बंद हैं। अब ये फिगर्स चेक करें ज़रा, आज 18 को 151, 19 को 134, 20 को हो रहा है 144, 21 को है जी 159, 22 को 148, 23 को 156 और 24 नवंबर को 159। कोई जवाब है इनके पास बंद करने का? लेकिन ये बंद तो करने का जवाब है। आमिर रफीक साहब आज का वो कह इंडेक्स रहे हैं है ना, ये इसके ऊपर हमने बात की है और डीजी मैट से वो यही कह रहे हैं कि हवाओं का रुख तब्दील हुआ, ये तो आर्जी है, ये तो खात्मा तो नहीं हुआ अभी। सर मैंने आज तक जब भी वेदर चेक किया ना, गूगल पे चेक किया 99% एक्यूरेट आता है। जब मैंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का चेक किया ना वेदर, वो कभी भी सही नहीं आया। तो इनके पास सिस्टम इनका पता नहीं किस तरह का है, इनको खुद समझ नहीं लगती है कि हमारे सिस्टम जा किधर रहे हैं। अब ये गूगल ने इंडेक्स दिया हुआ है, आप ये नोट करके रख लें अपने पास, इससे 19 20 18 20 तो हो सकता है, इससे ऊपर नहीं ये जा सकता। लेकिन ये फिगर्स है मेरे पास। एक ब्रेक ले लें, मैं आपकी तरफ आऊँगा कि अगर ये क्वालिटी इंडेक्स अगर लो हुआ है तो फिर आपके ऊपर भी कुछ जो है वो रिलीफ आपको दिया जाए। कुछ रिलीफ बिल्कुल नहीं चाहिए हमें चाहिए पूरा रिलीफ। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इंस्ट्रक्शन दी हुई है। ये ब्रेक के बाद आपने यहाँ से बात करें। नाज़रीन एक ब्रेक ले लें और वापस आते हैं। वेलकम नाज़रीन हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान रेस्टोरेंट यूनिटी एसोसिएशन और आमिर रफीक कुरैशी साहब जो चेयरमैन हैं, और उन्होंने कहा है जी कि कुछ एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात करें तो पिछले 3-4 दिन से नीचे है ये, और वो कुछ रिलीफ चाहते हैं, लेकिन कुछ रिलीफ की वो बात नहीं कर रहे। वो कहते हैं जी पूरा रिलीफ चाहिए और कुछ हाई कोर्ट्स की जजमेंट का भी हवाला दे रहे हैं, क्या कहेंगे जी? ऑनरेबल हाई कोर्ट की जजमेंट इंस्ट्रक्शन है कि रात 11 बजे वीकडेज पे रेस्टोरेंट बंद होना चाहिए, जो कि हो रहा है, और ये वीकेंड्स पे पहले की चल रही है, इससे पहले की चल रही है, और 12 बजे फ्राइडे सैटरडे संडे होना, हम वो कर रहे हैं। ठीक है जी, मैं कहता हूं कि इस पाबंदी को फ़ौरन बंद किया जाए और इसी पे वापस आया जाए कि रेस्टोरेंट्स को रात 11 बजे तक खोला जाए फौरी तौर पर। और दूसरा इनका मैं हल बताता हूँ आपको। अभी तक ये 10 दिन से जो प्रॉब्लम चल रही है ना, मैंने एक रफ एस्टीमेट लगाया, हमारी आज मेंबर्स बैठे हुए थे, कोई 100 करोड़ प्लस का गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू टैक्सेस की मद में नुकसान कर चुकी है। 100 करोड़ प्लस का नुकसान कर चुकी है। ये दोबारा पाबंदी उठाएं और 11 बजे तक टाइमिंग करें। जो पैसा इनको दोबारा जाएगा वो पैसा इस्तेमाल करें, महकमा मौलियात ले ले पैसा वो वाला उनसे। लेकिन मसला है कि डिपार्टमेंट की कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। वो पैसा रेवेन्यू के पास जाएगा, वो उन्होंने देना नहीं है, वो इनके बाकी मामला में खर्च हो जाएगा। तो पैसा तो हम देने को तैयार है इनको, रेस्टोरेंट चलेगा तो पैसा आएगा ना। इस वक्त तक इतना नुकसान कर चुके हैं। और दूसरी बात यह, सबसे जो डेंजरस बात यह है कि रेस्टोरेंट का कैसी मज़ाक़ा हेज़ बात है, बारबेक्यू कहते हैं उससे आग बलती है। वो मैं अभी हफ्ता पहले इस्लामाबाद से आ रहा था, मैंने खुद देखा किलोमीटर ऊपर आग जा रही थी, और वो 24 घंटे चलती है, कई कई दिन चलती है। बारबेक्यू की हाइट आग की क्या होएगी, 3, 4, 5 फुट होएगी, वो किलोमीटर ऊपर आग चलती है। ये फसलों की मसला किधर है देखें जी, ये सारे ना एक डिपार्टमेंटल प्रॉब्लम है। मैंने पहले जैसे आपसे अर्ज किया ना, किसी एकड़ों पे मुरब्बों पे खेत में आग लगी है ना, उसके मालिक का ढूंढना मुश्किल काम है। और इतनी बड़ी जमीन का एक मालिक निकलेगा, उससे क्या रिश्वत ले लेंगे? हुकूमत के लिए कुछ नहीं है, नहीं उसके लिए क्या रिश्वत ले लेंगे? अब 1 किलोमीटर या 1 एकड़ या 100 एकड़ में हजारों रेस्टोरेंट आ जाते हैं। उसके खिलाफ उनको एक्शन लेने में आसानी है। और आपको बताओ, मेरे पास एक वीडियो में लाना भूल गया हूँ, मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा वीडियो भेजूँगा, बल्कि जाके भेजता हूँ आपको। एक रेस्टोरेंट बंद करने आगे लेट खुला हुआ था, जो गाड़ी पुलिस की आई वो धुआं दे रही थी। अब देखें यार, ये बात है करने वाली थी। अब पुलिस बेबस है। मेरी अफसरान से बात हुई है, वो कहते हैं जी हमें इंस्ट्रक्शंस हैं। मैंने उन्हें कहा यार ये देखें, तो आपको जो बंदा पड़ा है उनको होम डिलीवरी कहाँ लिखा है? वो कहते हैं आमिर भाई हमें तो ये पता नहीं है इससे क्या लिखा है, हमें इंस्ट्रक्शन आई है सब बंद करके सब बंद। मैंने कहा मजाक से फिर बंद मैनेजमेंट। कहता है जी हम मजबूर है। अब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो उन्होंने फिर भी है कि कुछ रिलीफ दिया हमें, लेकिन ये ज्यादती है। आज नोटिफिकेशन आया है, ये देख ले 17 कल क्लैरिफिकेशन। लफ्ज़ देखें, लफ्ज़ पढ़ के सुनाता हूँ आपको मैं, पढ़ें जरा। देखें जी, लिखा हुआ है कि इट इज़ हियर बाई क्लैरिफाइड दैट दिस बैन डज नॉट इंक्लूड होम डिलीवरी ऑफ फूड आइटम्स फ्रॉम होटल्स, रेस्टोरेंट्स, फास्ट फूड एंड अदर फूड आउटलेट्स। ये कल कर रहे हैं, तबाही फेर दी हफ्ता पूरा इन्होंने, कंफ्यूजन क्रिएट रही है। 7 दिन तो हुए हैं सर। देखिए जाती नहीं है, मुझे बताएं अब इसमें नुकसान क्या हुआ? जो एम्प्लॉइज है, मालिक रेस्टोरेंट का खुद तो जाकर डिलीवरी देता नहीं है,
मुलाजमीन देते हैं, उनको उतने दिनों के पैसे नहीं मिले, फिर जिसके घर में जाता वो है, तो कल मैं आपके भी घर एक में जगह पे जाता था, है। मैं कोड करना चाहता हूँ, रो पड़ा एक वहाँ पे मेरी हाँ जी। मुलाजिम के साथ बात हुई है, वो जब उससे पूछा तो वो तो रो रहा था बेचारा कि जो हालात इतने कोरोना जैसे ही हालात है, मैं कहूँ उससे बात करें तो ये वो डिलीवरी भी कंपनी कहना जितनी भी बेजान है ना, होगा। जितनी भी डिलीवरी कंपनी पाकिस्तान में काम कर रही है, इनकी बेसिक सैलरी होती है एम्प्लॉयज़ की, ज़्यादा सैलरी होती है, टिप्स पे चलते हैं। और मैंने पहले भी आपको अर्ज़ किया है, 90% पाकिस्तान में रेस्टोरेंट छोटे तबके के हैं, जो उनके वेटर्स होते हैं उनकी तनख्वाहें नहीं होती हैं, वो टिप्स पे चलते हैं, उनका कारोबार तो ठप हो गया। अब गवर्नमेंट अगले साल का प्लान, मैंने सुना अखबार में, एक और चीज़ टीवी में देख रहा था कि जी शादियां 3 महीने बंद करेंगे। यार आप शादियां बंद करेंगे, बंद हैं, उन्होंने चले जाना महीने डेढ़ बाद, किसी ने 2 महीने बाद चले जाना है, तो ये इम्पैक्ट बहुत दूर तक जाता है इसका। और इसके साथ देखिए किराना स्टोर एफिलेटेड है, सब्जी, फ्रूट, वेजिटेबल्स, आप मतलब बर्तन, हर बंदा इन्वॉल्व है इसके साथ। हुकूमत इसके ऊपर कहती है जी कि हम भी तो जो है वो बेहतरी के लिए करना चाहते हैं। कौन सी public की बेहतरी? के ठहरे, लिए ठहरे, कौन सी जो बेहतरी? स्मोक का खात्मा होगा, ट्रैफिक कम होगी, लोग कम रेस्टोरेंट्स के ऊपर आएंगे, ये उनका एक लॉजिक है। इसको आप किस तरह देखते हैं? सर बात यह है कि हमें हमेशा ना सुतेले की जगह रख के उन्होंने काम किया। रेस्टोरेंट का कोरोना आया, रेस्टोरेंट बंद कर दो, बेकरी बंद कर दो, कोई आफत आती है बंद कर दो। कोरोना फर्स्ट टाइम आया था, दैट मेड अ लॉजिक कि समझ आई थी, समझ नहीं आ रही थी क्या है, और ये तो हर साल आ रहा है। तो गलती किसकी है, गवर्नमेंट की है कि रेस्टोरेंट वालों की है? यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। तो मसला ये है कि अभी तक गवर्नमेंट का कोई प्लान आपने देखा है कि स्मोक खत्म करने के लिए प्लान हम यही ये है कि कर रहे हैं? आपके होटल बंद कर दिए, हमारे होटल बंद कर ठीक दे है, भाई, ये उसके अलावा सबसे जो है आसान वो काम है। स्कूल अब बंद आप कर दिए, देखें, सबसे छुट्टियां आसान दे काम दी, ये है। यूनिवर्सिटियां बंद कर दी गई, ये एक प्लान है। इसको अगर सर प्लान ये नहीं ज्यादती समझते हो आप रही है, ये ज्यादती हो रही है। मुलाजमीन जो बात की है उन्होंने, ये एडहॉक बेसिस पे होते हैं, ये डेली वेजेस पे होते हैं। इनके पास अगर 200-300-400 रुपया रोज़गार लेके नहीं जाएंगे तो उन्हें जब घर का किचन बंद नज़र आएगा, घर में बच्चे रोते नज़र आएंगे, वो क्या करेंगे? वो या तो मांगेंगे या लूटेंगे, तीसरी तो चॉइस कोई नहीं। या एक और हल है बड़ा अच्छा, जिस तरह यूके, अमेरिका, यूरोप में जब कोरोना आया था तो गवर्नमेंट्स ने उनको पैसे दिए थे कि आप घर बैठ जाइए आराम से। हम मुलाजमिन को भी पैसे देते हैं, मालिकान को भी पैसे देते हैं, वो हमें पैसे दे दें। हम चलो जी, हम रेस्टोरेंट ओनर पैसे नहीं मांगते, हमें पैसे दे, मुलाजमिन को दे देते हैं, हमारी तरफ से अगले साल तक बंद कर दें। अच्छा मियां रियाज साहब, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके जो मुलाजमीन है वो तो शिफ्टों में काम करते हैं, तो फिर जब ये टाइम फिर शिफ्ट एक बंद कर देते हैं आप? जाहिर है कि क्या किया जाए जी, अब जब शॉप बंद है तो शिफ्ट क्या करेंगे, बेचारे घर चले जाएंगे। असल प्रॉब्लम देखिए, गवर्नमेंट को चाहिए, जो काम करने वाला वो खो नहीं रहा। लाहौर में इस कदर डस्ट है, और कोई भी जो कहते हैं ना एनवायरनमेंट की बात करते हैं, ज़रा वो मोटरसाइकिल पे एक चक्कर लगाए, उन्हें समझ आ जाएगी कि रात जब वो वापस घर जाएंगे तो घर वाले भी पहचानेंगे नहीं है, इतनी डस्ट है। फिर जो आप देखिए, जो मोटरसाइकिल का इंजन डिज़ाइन है ना, अब आपको मैं एक और बात कहूँ, ये 62 मॉडल है। अच्छा, जो आवाज़ और धुआं बहुत ज़्यादा देता है, दुनिया बदल गई है, हम वो काम करने के लिए तैयार नहीं, ना पेट्रोल ठीक करने के लिए तैयार है, ना मोटरसाइकिल ठीक करने, और सड़कों पे इस कदर गंदगी है। मियां साहब, वो गरीब की सवारी है, उसे बंद करेंगे तो फिर वो किधर जाएंगे? देखिए, ये तो गवर्नमेंट अपनी सरकारी बसें चलाती इस शहर लाहौर में, पहले ये है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतनी बेहतर कर दी जाए, ट्रांसपोर्ट चलती रही हुई। अब अगर गवर्नमेंट ने वो बंद कर दी तो गवर्नमेंट का कसूर है, ये मैंने तो नहीं बनानी ना। ये देखिए, ये कोई दानिशमंदी नहीं है कि आप लोगों के बिजनेस को बंद कर, दुनिया बिजनेस चलाती है, हम बिजनेस को बंद कर रहे हैं। जब हालांकि चाहिए तो ये था कि चले, बहुत ही अगर ज़रूरी था तो कम से कम बेकरीज को, जैसे आपने पहले नोटिफिकेशन में कहा था कि फार्मेसी के साथ बेकरी ओपन रहेंगी, असल उसे चलाते रहे तो चलो कम से कम कुछ ना कुछ खाने पीने का निज़ाम ठीक चलता है। ठीक है, हम गवर्नमेंट से ये गुजारिश करते हैं कि इसे फौरी तौर पर इससे एक्शन लिया जाए और बेकरीज को अपना जो मेडिकल स्टोर फार्मेसी के साथ उसके साथ शामिल करें। ये ठीक है, आपका अच्छा मुतालबा है और इसे मेरे हुकूमत को सोचना भी चाहिए। उसामा काजी साहब बताएं, अभी आमिर काजी साहब ने बताया है कि 100+ करोड़ का नुकसान है, ये आप समझते हैं आपका नुकसान है या हुकूमत का नुकसान है? देखें, पहला नुकसान तो हुकूमत का, तो सबसे पहले नुकसान हुकूमत टॉप पे आती है, उसी का नुकसान है मेनली। देखें, अगर हम डेली वेज में लोगों को नहीं रखेंगे, वो घर चले जाएंगे, टैक्स की रिटर्न्स नहीं बनेगी, हुकूमत को टैक्स नहीं जाएगा, अल्टीमेटली हुकूमत को नुकसान हो रहा है, जो वो इस लेवल पे सोच ही नहीं रही कि यार हमारा नुकसान कितना बढ़ा जा रहा है। एक रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के साथ कम से कम 30 बंदे, 30 इंडस्ट्री अटैच हैं। वेजिटेबल हो गया, मीट हो गया, लेंटिस हो गया, आपकी यूटिलिटी की चीज़ें होगी, वो सारी इफेक्ट होती हैं। रेस्टोरेंट बंद करने से ये नहीं मतलब कि रेस्टोरेंट का प्रॉफिट खत्म हो रहा है, सारी इंडस्ट्री इफेक्ट हो रही है इस टाइम।
और सबको नुकसान तो हो क्या रहा है। तजवीज़ क्या देते हैं कि आरसी जो उन्होंने किया है इसके ऊपर आपकी क्या राय है, क्या मेरी क्या तो- करें, क्या आपका कोई टाइम देखिए, 10 बजे तक उसका- कर दें, बढ़ा 11 दें? बजे तक 11 बजे तक। मेरा तो पहला ख्याल है हाई कोर्ट का जो फैसला उस तरफ रेस्टोरेंट बना। इंडस्ट्री और बेकरी से स्मॉग में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं ये पड़ता। सिर्फ और सिर्फ ये नुकसान हो सिर्फ रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ एवाम को बताना चाहते हैं हम कोई एक्शन ले रहे हैं, बस। असल एक्शन क्या है वो उठाया नहीं जा रहा। जो बताया कि पीछे क्रॉप की रेजिड्यूज हो गई, आपके पेट्रोल वाली बात हो गई, या कोई ऐसी पॉलिसी दे दें, अगले अगले चंद साल की पॉलिसी दे दें कि अवाम को पता लगे यार ट्रैक में चल पड़े। अच्छा, कोई आपने भी आमिर साहब कोई ऐसी पॉलिसी या कोई ऐसा तजवीज़ दी है बतौर स्टेक होल्डर कि ये काम कर लें? इस दफ़ा तो बंद कर दिए रेस्टोरेंट, अगले साल के लिए कुछ अभी कर लें आप, कोई आपने कोई तजवीज़ वी हुकूमत हैव को? रिटन ऑलमोस्ट अ बुक फॉर द नेक्स्ट ईयर प्लानिंग, लेकिन हमें बुलाएंगे तो हम आप लिख बताएंगे ना। चुके हैं बनी हुई है हमारे पास। कि वी ये आर फ्रॉम हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। आप हमारे से 10 घंटे बहस कर लें इसके ऊपर। हुकूमत वी नो द डिटेल्स। हुकूमत में से किसको मिलना चाहते हैं आप? सबसे पहले तो चीफ मिनिस्टर पंजाब साहब हैं, ही इज़ द लीडर, शी इज़ द लीडर, वो कर उनके अंदर डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। अब सबसे बड़ा अलमिया देखें एक और कि अभी तक 3 डिपार्टमेंट से मैं समझता हूँ, माहौलियात, कमिश्नर ऑफिस और पुलिस, तीनों में कोई कोऑर्डिनेशन ही कोई नहीं है। पुलिस मजबूर है क्योंकि वो तो लेकिन orders को उनको avoid नोटिफिकेशन करती भी है। वो नहीं देखते, नहीं दे रही। मैं वो कहता कहते हूँ हमने सबसे सब कुछ पहले बंद करना अगर है। प्रॉब्लम आ रही है इनको चाहिए सबसे पहले स्मोग हेल्पलाइन बनानी चाहिए कि अगर आपको कोई अदारा, उसका क्या फ़ायदा है? उसका फ़ायदा क्या है? जो बताएं। अनड्यू तंग कर रहे हैं महकमे, पुलिस आ जाती है, कभी कॉरपोरेशन वाले आ जाते हैं, कभी नहीं, कुछ लेकिन आ अब जाते उन्होंने हैं। तो बंद करवाने हैं, उनको जो नोटिफिकेशन दे सर दी है। नोटिफिकेशन होएगा तो बंद कराएंगे ना। अभी मैं बता के रहा हूँ वो आपको। notification पढ़ते ही सर, मैं यही तो बता रहा हूँ, जब बंद करने आते हैं हाथ में चीज़ उनको अच्छा, नहीं अगर होती पुलिस उनकी। कांस्टेबल आ जाता है शायद वो इंग्लिश का नोटिफिकेशन पढ़ भी ना सर सके। उर्दू में पढ़ लेगा। अभी एक वीडियो भी पड़ी है हमारे पास, सीसीटीवी वीडियो है। एक बार टाउन एक रेस्टोरेंट में गए हैं, उसने कहा जी नोटिफिकेशन दिखाएं, उन्होंने कहा सानू पूछना है, अनु फड़ के थाने ले जाओ। सर इस तरह का तो उसको मामला छुड़ा है। देना था ना नहीं वो फिर बाद में तो बताया हमने उसको अपना, फिर छूट भी गया बंदा, लेकिन प्रॉब्लम तो है ना। तो मसला ये है, देखें ये गवर्नमेंट चाहे तो कर सकती है, हमें क्या ज़रूरत पड़ी है सड़कों पे वहाँ पे प्रोटेस्ट आप करने की, अपना लेकिन बिजनेस प्रेशर करना चाहते हैं। है, मुलाजमीन है, प्रेशर में है, हम रोज़ फ़ोन करते हैं, हमारे ऑफिस आ जाते हैं कि जी प्रोटेस्ट करें। अब प्रोटेस्ट करके भी हम देखेंगे कि क्या बनता है इससे। असल बात है कि गवर्नमेंट करना चाहे तो कर सकती है। ये जो हम अभी जैसे मियाँ साहब ने बात की है, हम जब बैठे हैं ये प्रोटेस्ट ही है, और इधर हम क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट ही कर रहे हैं ना, अपनी आवाज़ उनके कानों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह डिफरेंट मीडिया चैनल पे जा रहे हैं, अखबारों में जा रहे हैं, लोग हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं, हम बात कर रहे हैं। यही एक तरीकाकार हो सकता है ना, महज़ब कौम का, अच्छे शहरी बनने का यही एक तरीका है जो हमने अडॉप्ट किया हुआ है। और रेस्टोरेंट एक हाई एंड तमीज़दार लोगों का बिजनेस है। हॉस्पिटैलिटी आप में कह चुके इज हैं ये ऑलवेज बहुत- स्माइल, बहुत अमीर लोग नहीं ऑलवेज हैं। स्माइल, नहीं यू ऑलवेज स्माइल, ये हॉस्पिटैलिटी है। तो हॉस्पिटैलिटी वाले कभी भी गलत काम नहीं कर सकते, ना ये लड़ सकते हैं, ना ये डंडे सोटे चला सकते हैं, ना ये कुछ और ऐसा तोड़फोड़ कर सकते हैं। ये तो हॉस्पिटैलिटी क्या है, ये तमीज़ है। अच्छी तमीज़ को हॉस्पिटैलिटी कहते हैं। मियां आप नासिर- किसी भी रेस्टोरेंट में गए हैं, वेटर ने हमेशा हंस के बात की है। बिल्कुल ऐसा तो ही सारी सिस्टम ही ऐसा है। बल्कि वहाँ सिर्फ पे हमारी बल्कि कुछ शिकायत भी हो करें तो बड़ा हंसते संजीदगी के हैं। साथ तो ये नोट करते हैं, कल्चर है, उसको बेहतर ये करते हैं, ट्रेनिंग चेंज है करते हैं। रेस्टोरेंट ये एक अच्छी रवायत है, रवायत है ये। मियां हम नासिर, उसमें वैसे ये बरकरार इस है। वक्त कितना संजीदा मसला है, हम यहाँ पे टॉक कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, आप समझते हैं कि बहुत संजीदा मसला है, फ्यूचर में भी ये ऐसा ही होगा? देखिए मसला तो संजीदा है, तो बात हो रही है। अगर गवर्नमेंट ने कोई एक्शन लिया तो मसला है। इस साल तो अभी उन्होंने बंद कर दिया, अगले आने वाले सालों में हम अगले जिंदा सालों कौमें में क्या ऐसे करें? नहीं करती। दुनिया बदल रही है, दुनिया बिजनेस को प्रमोट कर रही है, बंद नहीं कर रही है। हर हम काम दुनिया से उल्टा कर रहे हैं और ख्वाहिश है कि हम तरक्की कर जाए। देखिए गवर्नमेंट को अपना अंदाजे जो है गवर्नमेंट तब्दील करना पड़ेगा कि लोगों को सहूलत देनी पड़ेगी, बिजनेस को चलाना पड़ेगा, मईशत को ठीक करना पड़ेगा। जो कि हुकूमत बार बार यही कहती है कि हम ठीक करेंगे। अगर कोई देखिए मसला है तो जो स्टेक होल्डर है पहले उनके साथ बैठ के मुशावरत करें। असल बात ये है, फिर आप कोई कानून बनाएं या कोई एक्शन करें। अब आप स्टेक होल्डर जिसे मालूम है, मुझे अपनी प्रॉब्लम का ज़्यादा मालूम है कि गवर्नमेंट के लोगों को मालूम है, इसके जवाब नहीं मालूम, तो सबसे पहले आके वो मुझसे मेरा दर्द तो पूछे, मेरी मुश्किल तो पूछे, फिर जाके कोई बात करे ना। अब उन्हें इस बात का इल्म नहीं होता कि हम जब एक कानून बनाते इसके पीछे हज़ारों लोग काम कर रहे होते। तकरीबन 2-2.5 हज़ार लोग हैं जो मेरे पास काम कर रहे हैं, ठीक है जी।
अब बताइए कि उनके रोजगार का मसला बन गया, वो कौन जिम्मेदार है? उनके तो चूल्हे भी बंद पड़ गए होंगे। देखिए, जब आप लॉस करेंगे तो जाहिर है बिजनेस आप बंद करेंगे, बिजनेस बंद करेंगे, गवर्नमेंट का नुकसान तो एक अलग है, लेकिन जो बेरोजगारी का जेना ये बढ़ेगा, वो भी इसका भी कौन जिम्मेदार है? ये भी गवर्नमेंट। बिल्कुल। मैं यहाँ पर मियां साहब एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं नाज़रीन, और इसी मौजू के ऊपर बात करेंगे कि जो रात 8 बजे तक मार्केट्स बंद करने के साथ साथ होटल्स और बाकी सारे मामला हैं। ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। वेलकम नाज़रीन, हम बात करेंगे कि हमसाया मुल्क के अंदर ही यही सूरत हाल है। क्या वहाँ पर इस तरह की पॉलिसी लाई गई है कि रात 8 बजे मार्केट्स बंद कर दें? उनकी क्या पॉलिसी है? मैं इसके ऊपर मियाँ रियाजुल हसन साहब से ही पूछूंगा। वो सदर हैं स्वीट एंड बेकर्स एसोसिएशन के पाकिस्तान के। मियाँ साहब, कोई है, आपने कोई इसके ऊपर डिग आउट किया कि उधर भी स्मोग है, साथ ही हमारे कुछ फासले के ऊपर, कुछ मीलों के साथ ही, तो उधर क्या सूरत है? उन्होंने ये पॉलिसी इख्तियार की या क्या इख्तियार किया उन्होंने? वो कहते कारोबार करें आप, हम कहते कारोबार बंद कर दें। वहाँ कोई ऐसा मसला नहीं है, ये स्मोक भी है, हर चीज़ है, लेकिन हम इल्ज़ाम तो उनको देते ना उधर से इधर आ रहा है, तो फिर यार अगर वहाँ से इधर आ रही है स्मोक तो उधर भी तो होगी। तो ये सीख लेना कि हमसाए में अगर है तो क्या उन्होंने कारोबार बंद कर दिए? जी बिल्कुल, ये बताएं हमें क्या वहाँ पे क्या सूरत हाल? वहाँ रूटीन पे कारोबार हो, काम चल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही होता कि आप देखिए, हर काम का एक सोल्यूशन है। अगर एक प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन क्या, वो गवर्नमेंट ने करना है। और ये फौरी तौर पर नहीं होता कि रेस्टोरेंट बंद कर दें, फलाना कर दें, बेकरी बंद कर दें तो उससे कोई मसला हल होगा। उससे कोई मसला हल नहीं होगा। एक मुस्तकिल पॉलिसी होती है, गवर्नमेंट पहले देखती है, जायज़ा लेता है, माहिरीन को बुलाते हैं, उस पर वो काम होता है। दुनिया जैसे काम करती है। किस मुल्क में नहीं हुआ? चाइना में भी यही हुआ है, यूके में भी यही, उन्होंने कंट्रोल किया। उन्होंने कंट्रोल किया। ये थोड़ा होता है कि आप मार्केटें बंद कर दें, लोगों के बिजनेस बंद कर दें और कहें कि जनाब चढ़ाई कर दो, बंद कर दो, मार दो। ऐसे नहीं होता। हमें देखे अपने अंदाजे जो है ना, गवर्नमेंट हुकूमत, ये तब्दील करना पड़ेगा। लोगों को तकलीफों से निकालना पड़ेगा, लोगों को मुश्किलात से निकालना। लोग बहुत मुश्किल में है इस मुल्क में, बिजनेस करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो चुका है कि सारे मुश्किलात में आप लोगों के लिए बिल्कुल रास्ते बंद कर दें तो क्या होगा? फिर अनारकी होगी, फिर आपस में लड़ाई झगड़े होंगे। खुदारा गवर्नमेंट से मैं अपील करता हूं कि देखिए ये काम ना करें, लोगों को रिलीफ दें, वो जिंदा रहे इज्जत के साथ, आबरू के साथ, ऐसे ना करें। उसामा साहब, अभी तक कोई वैसी आपकी ऑफिशियल मीटिंग किसी सरकारी सतह पर इसी बात के ऊपर बतौर स्टेक होल्डर आप मिले हैं किसी भी? नहीं, ये तो हमारा शख्स से या अफसर से, ये तो हमारा एज अ रेस्टोरेंट एसोसिएशन एहतजाज है कि उन्होंने जो फैसले किए बंद कमरों में किए हैं। जिस आमिर साहब कहते हैं किसी भी स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड लिया ही नहीं गया, किसी के इंटरेस्ट को फैक्टर किया ही नहीं गया, किसी के लेबर फैक्टर को इंटरेस्ट किया ही नहीं गया कि यार आपका रेस्टोरेंट अगर बंद होता है तो डेली वेजेस वाले बंदे किधर जाएंगे, उनको भी ऑन बोर्ड लिया गया। आप अभी आप किसी भी इलाके में चले जाएँ, लोगों से पूछें, वो एहतजाज कर रहे हैं कि यार हमारी रोज़गार बंद हो गई, हम क्या करें। किसी को ऑन बोर्ड नहीं लिया, बस एक नोटिस आ जाता है जी बंद कर दें। वो सिर्फ ये शो कराते हैं कि यार हमने कोई एक्ट किया बस, और आपकी फेवर के लिए कर। हालांकि वो फेवर के लिए नहीं हो रहा, उल्टा नुकसान दे रहा है गवर्नमेंट नुकसान दे रही है सबको, लेबर तबके को, एम्प्लॉयज़ को और सारे आबादी को। अच्छा, पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री है ना, वो रेस्टोरेंट्स, हॉस्पिटैलिटी है, ठीक है। और सबसे बड़ा जो डेटाबेस कह लें आप, एम्प्लॉयज़ का जो स्ट्रक्चर है, नेटवर्क है, वो रेस्टोरेंट और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, ठीक है। अगर हमारे से मुशावरत की होती, यकीन करें मैं पहले दिन फूड डिलीवरी, इनको जेल में नहीं रहा। ये नहीं कि इन्होंने जान के किया है, समझे प्रॉब्लम किधर है? ये मिसमैनेजमेंट है, मिसमैनेजमेंट, पुअर इन्फॉर्मेशन, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। इनको पता नहीं है कि ये फैक्टर ये भी बीच में होता है। ये मैं बिल्कुल किसी को इल्ज़ाम नहीं दे रहा, किसी सरकारी अफसर को या सियासी बंदे को मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा। इनको पता ही नहीं है। इनको बाद में जब हमने शोर मचाया, इनको साथ ये तो मिस हो गया। तो बात ये है, अगर हमें शुरू में ऑन बोर्ड करते हैं, साथ बैठे तो पहले दिन हम कहते हैं जी फूड डिलीवरी का ताल्लुक ही नहीं है, आप उसे ऑन रखें। कुछ ना कुछ शोबा तो चल रहा होता ना, कुछ तो चल रहा होता। और आपको बताऊं, आजकल जब से कोरोना गया दुनिया चेंज हो गई है, ठीक है। लोग घर बैठ के काम करते हैं। एक हमारे पास टर्म होती है क्लाउड किचन, बहुत सारे लोगों ने खोल लिया हुआ है, घरों में किचन बनाए हुए हैं। छोटी जगह पे रेस्टोरेंट अगर 4-5 जगहों पे है, सेंट्रलाइज उसने क्लाउड किचन बना ली है, वहाँ से डिलीवरीज होती हैं, क्योंकि उसके बाकी खर्चे आपको पूरे नहीं करने पड़ते, देने नहीं पड़ते हैं ना, उसका फ़ायदा होता है।
तो अब वो भी रुक गया। अब ये अगर हमारे से मशवरा करते, हम उन्हें पहले नहीं बताते, और मुझे पता है उन्होंने 2 सेकंड में बात हमारी मान जानी थी, क्योंकि उनको पता ही नहीं था। अब बात ये इस तरह के 10,000 और मशवरे हैं जो हम उनको दे सकते हैं और उनके समझ में आने वाले हैं। ये कोई ऐसी ख़ास बात हमने नहीं करनी है कि ब्लैक को मैं वाइट कहूँगा या येलो को मैं कहूँगा ये ग्रीन है, ऐसी कोई बात नहीं। लाहौर हाईकोर्ट का जो फैसला ये पढ़ाया आपने महकमे को? और इनको तो पढ़ाने वाला मैं जमे नहीं हाल तक कोई तो मैं की पढ़ा देना जी। उनके नोटिस में लाए हैं कि ये नोटिस में सारा कुछ ही इनका है। देखिए बात बताऊँ कि ये आप अपनी हॉस्पिटैलिटी की लैंग्वेज में बात करते हैं, ये एक ऐसी रेसिपी बना रहे हैं, ऐसी डिश बनाना चाह रहे हैं कि रेसिपी इंग्रेडिएंट सारे मौजूद हैं इनके पास, नमक, प्याज, टमाटर, आलू, चिकन, मीट, हर चीज़ है, बनानी इनको कोई नहीं आती। लेकिन आमिर रफ़ीक कराची साहब, हुकूमत ये भी तो डरती है ना कि अगर कोई ऐसे इकदाम नहीं करेगी और लोग बेचारे स्मोक की वजह से अस्पतालों में जा रहे हैं, स्मोक जिसको भी अफेक्ट करती है वो 8-10 दिन लग जाते हैं। मैं आपकी मास्टर के साथ बात बीच में काटी है, आप थोड़ी देर के लिए रेस्टोरेंट, इंडस्ट्री, बेकरी को माइनस करें ना, कौन सा काम बंद हुआ जी? अगर स्कूल्स बंद किए हैं, उनके बच्चों से 3-3 महीने की फीस एडवांस नहीं होती है, उनके मुलाजमिन को तनख्वाहें मिल रही हैं, बच्चे घर बैठ कर लीज पढ़ रहे हैं, ये एक हो सकता है कंप्रोमाइज़, ये समझ आती है बात। इसमें कोई खास नुकसान कोई नहीं हो रहा, रेवेन्यू का, गवर्नमेंट का नुकसान हो रहा, ना इसमें स्कूल प्राइवेट जो इन्वेस्टर्स हैं, मालिकान हैं, उनका नुकसान हो रहा है, बल्कि बेहतर हो रहा है, गाड़ियाँ रुक गई हैं। ये इकदाम करने चाहिए, हम एग्री करते हैं। रेस्टोरेंट के अलावा, बेकरी के अलावा जो है वो स्टडी वो मुतासर हो रही है। नहीं, मुतासर नहीं सर, वो कर रहे हैं ना, कुछ ना कुछ सिस्टम चल रहा है ना, हमें तो बिल्कुल बंद कर दिया गया ना। अब ये देखें कि रेस्टोरेंट का सेक्टर निकालने इस सारी गेम के अंदर से आप पीछे बचता कौन है? कौन है? यानी आप सिर्फ कहते हैं कि सिर्फ रेस्टोरेंट ही जो है वो बंद किए हैं? रेस्टोरेंट बंद किए हैं, सिर्फ बेकरीज बंद की है। नहीं, इसमें फिर जो है वो शॉपिंग वो 8 बजे तक है ना, हम तो 4 बजे बंद हैं, यही तकलीफ है हमारी। अगर चलो रिलैक्सेशन करनी है, लेकिन मैं यहाँ पे ये नहीं कह सकता कि रिलैक्सेशन इतनी कर दें, हमें 11 बजे तक खोले जी, बात ये सिंपल। आप 4 बजे हैं और उनको 8 बजे तक है। 4 बजे तो मेरा ख्याल कोई, अरे 4 बजे मुझे बताएं, सर लोरी निकलता भी नहीं, लाहौर में लोरी उड़ते इतने बजे है? नहीं बिल्कुल, ये तो रात 11 बजे वाले खाना खाने वाले लोग, खाना खाने वाले लोग हैं सर। ये एक सर ये जुल्म है, जुल्म की इंतहा है। और दूसरी बात है कि हम प्योर एक पब्लिक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, सिंपल इज दैट। हमारा काम यही है कि यहीं बैठ के हम बोल सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पूरा में एहतजाज करना होएगा, सड़क पे इस चौक पे खड़े हो जाएंगे तो उस चौक पे खड़े हो जाएंगे, लेकिन बात यह है कि ये तरीकाकार नहीं है। और सब आपकी तरीकाकार नहीं है। आपकी एसोसिएशन कितनी बड़ी है? हमारी इतनी बड़ी एसोसिएशन है, हमारी कम्युनिटी इतनी बड़ी है जितना बड़ा पाकिस्तान है, क्योंकि हम पाकिस्तान पाकिस्तान है ना ये। यस, माशाल्लाह। तो और मेरी आपको बताऊं, मैं 23 एग्जैक्ट फिगर बता रहा हूँ, 23 इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी एसोसिएशन के साथ मेरे ताल्लुकात है, जिससे हमारी एक्सचेंज होते हैं व्यूज़, वो वहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ कर रहे हैं। अब यकीन करें, मुझे शर्म आती है, आई एम अ वेरी फ्रीक्वेंट ट्रैवलर। मैं मतलब समझ लेके 100+ मेरे ट्रैवल्स होंगे दुनिया में। मैं जब बाहर जाता हूँ तो मैं अपने किसी काम से अगर गया होता हूँ तो मैं वहाँ की रेस्टोरेंट एसोसिएशन को मिलता हूँ, उनकी बातें सुन के मुझे हैरानगी नहीं होती। सुने ना, मैं उनकी बातें सुन के मुझे गौरव की हैरानगी नहीं होती, मेरी बातें सुन के वो परेशान हो जाते हैं। एक आपको सच्चा वाक़या बताता हूँ, मैं लंदन में था 2 साल पहले, वहाँ पे ना एक गोरे थे, गोरियाँ बैठी, तो उनसे हमारी डिस्कशन हो गई, 2 से मेरा तारुफ कराया कि इनका रेस्टोरेंट और हॉस्पिटैलिटी और ये चेयरमैन एसोसिएशन का, वो टॉपिक डिस्कस हो गया कि हमारे मुल्क में दूध जाली बिकता है, ये बनता है। वो गोरा परेशान हो गया, वो सीरियस नोट पे चला गया कि आप मेरे से मजाक कर रहे हैं। मैं कहना सीरियस, वो उनकी शुरू से जो उनकी परवरिश है वो यकीन नहीं कर सकते, वो कहते हैं ये पॉसिबल नहीं है कि खाने पीने वाली चीज़ जाली होएगी। यकीन करें कितनी शर्मनाक बात है। दूसरी, आपके प्रोग्राम के चैनल से में बात इस आउट ऑफ द ट्रैक बात एक है, लेकिन बड़ी ज़रूरी है। कई साल पहले मैं लंदन में था, तो एक दोस्त को मैंने कहा कि यार मुझे ना, वो भी नया नया वहाँ पे आया था, मैंने कहा यार रेस्टोरेंट चलते हैं पाकिस्तानी कुजीन। और हमने 2-3 लोगों से पूछा, रेस्टोरेंट सामने नज़र आ रहे थे, वो हमें दूर जगह बेच रहे थे। फाइनली पता ये लगा कि ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, देसी कुजीन है, लेकिन इंडियन कुजीन से जानी जाती है। तो जुल्म क्या है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को चाहिए कि फूड टूरिज्म को प्रमोट करे, वो पाकिस्तानी खाने इंडियन कुजीन के नाम से मशहूर है। और ये हमारी एसोसिएशन की सबसे बड़े 2 टारगेट है जो हमने अचीव करने हैं। हमने दुनिया में पाकिस्तानी कुजीन को मशहूर करना है, इसकी वहाँ पे पजीराई करनी है, लोगों को पता लगे ये इंडिया से ज़्यादा पाकिस्तानी कुजीन है। दूसरा, पाकिस्तान में इस सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा दिला के सांस लेंगे हम इंशाल्लाह। और आपके तौर से एक मैं मैसेज थोड़ा सा कर दूँ, जो शेफ्स हजरात है ना मेरे,
पाकिस्तान के, उनके लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ मैं कि ये अपनी स्किल के साथ साथ पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दें, पढ़े, इंग्लिश सीखे, इंग्लिश लिखना सीखे। उसकी वजह क्या है कि मैंने दुनिया में ये देखा है कि पाकिस्तानी शेफ़ बहुत कम है। वजह क्या है, इंडिया से ज़्यादा हुनर है इनके पास, लेकिन वो कौम पढ़ी लिखी है, उनके शेफ़ पढ़े लिखे हैं, उनके इंटरव्यू दूसरे मुल्कों में आसानी से वो दे देते हैं। बाहर जाके जिस मुल्क में काम करना होता है, इंग्लिश दुनिया की नंबर 1 लैंग्वेज है जो हर मुल्क में बोली जाती है। वो इंग्लिश बोलते हैं तो वहाँ जाकर कम्युनिटी में मिलजुल जाते हैं। ये सबसे बड़ा फैक्टर है कि पाकिस्तान की कुजीन दुनिया में क्यों नहीं मशहूर हो रही है कि हमारे जो शेफ़ हज़रात हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं। बिल्कुल। मियां रियाज साहब, आप क्या कहेंगे इख्तिताम पर? बस जी, मेरी तो गुजारिश यही है कि गवर्नमेंट जो है ना जी, इस तरह के इकदाम ना करे। कोई भी इकदाम उठाने से पहले वो स्टेक होल्डर से उनको अपना एतमाद में लिया करे, ताकि इस तरह की कोई सूरत हाल पैदा ना हो। बस जी, उसामा काजी साहब, आपके माइंड में तो क्या आखिर है? मैं यही कहूँगा कि गवर्नमेंट को चाहिए कि नेक्स्ट ईयर की कोई वाजिया पॉलिसी दे, ताकि सारे कौम एक ट्रैक पे चल पड़े। सबको पता हो कि यार नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स में हमने इसको स्मोक को ग्रास रूट लेवल से ख़त्म कर देना है। बस वो पॉलिसी गवर्नमेंट वाजिया करे। ठीक है। और आमिर रफ़ीक रयाजी साहब, आपने जो किताब लिखी है इसके ऊपर, उसमें कोई जो है वो हुकूमत को पेश करें, कोई टाइम लें ताकि जो है वो जो पॉलिसी टाइम हुकूमत अडॉप्ट करे और अगले साल के लिए हम कुछ ना कुछ कर सकें। अगले साल के लिए तो दूर की बात है, हम अभी हमसे मिले, बात करें, इसी सिस्टम को ठीक कर देंगे हम। एक्चुअली बगैर रेस्टोरेंट बंद किए हुए। यस, प्रॉब्लम किधर है? हमारी मंजिल है सपोज इस्लामाबाद की तरफ, हम पूरी स्पीड से कराची जा रहे हैं। जो मर्जी कर ले, मसला तो हल नहीं होना। डायरेक्शन इज रॉन्ग, प्लानिंग इज पुअर। आखिरी जुमला मुझे बोलने जी 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 जल्दी के टाइम थोड़ा है, आपकी इजाज़त से। जी, कहते हैं कि ये मैं कहता हूँ बल्कि, इफ़ यू आर फेलिंग टू प्लान दैट मीन्स यू आर प्लानिंग टू फेल। ये कर रही है गवर्नमेंट हमारे साथ। बहुत शुक्रिया जी आमिर रफ़ीक रयाशी साहब, उसामा काजी साहब और मियां रियाजुल हसन साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मौक़िफ़ सामने है पाकिस्तान रेस्टोरेंट यूनिटी एसोसिएशन का, और यकीनन इनका भी कारोबार है, इनके साथ मुलाजमीन भी हैं, उनका भी रोज़गार है। तो ये बतौर स्टेक होल्डर एक पहले भी प्रोग्राम कर चुके हैं। आज फिर इनका ये कहना कि हम की भी कोई सुन लें, इनकी भी कोई सुन लें, ताकि जो है वो ये काफ़ी तजावीज़ है इनके पास। और ये कहते हैं कि जी बग़ैर रेस्टोरेंट बंद किए ये जो है वो स्मोक ख़ात्मा कर सकते हैं। ये आज फिगर एक बताया कि 100 करोड़ प्लस का जो नुकसान अभी तक हो चुका है हुकूमत को। तो आज के प्रोग्राम में इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।